भिलाई टाउनशिप में बीती रात 2:30 बजे के करीब चली गोली चलाने वाला शख्स अमित जोश जो पुराने 49 मामलों में अपराधी रह चुका है। लग रहा है कि दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था लापरवाही का शिकार हो चुकी है, अनदेखी का शिकार हो चुकी है। आज ही सुबह गोलीकांड हुआ है, दो गैंगों के बीच में गैंगवार। जिन दो लोगों को गोली लगी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हुए थे और वो जब जा रहे थे ग्लोब चौक से आगे बढ़े थे, उसी समय पीछे से दो युवक आए जो गाड़ी में सवार थे। दोनों एक के शरीर से गोली आर पार भी हो गई है। टाइम पर्टिकुलर पे सेक्टर 6A मार्केट में पेट्रोलिंग थी। हमने सारा डेटा भी निकाल लिया है कि हमारा पेट्रोलिंग कहाँ था उस समय। भिलाई में एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा ऐसा मामला आया है जिसमें गोली चली है। पहला मामला हमने बताया था कैंप क्षेत्र में गोली चली। दूसरा मामला भिलाई के टाउनशिप एरिया में ग्लोब चौक के ठीक पास गोली चलती है और गोली चलने के बाद भिलाई भर में सनसनी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि तमाम टीआई, तमाम अधिकारी, तमाम सिपाही जो हैं रात में गश्त करते हैं। इसके बावजूद भी जब गोली चली तो आखिर बाकी के लोग कहाँ थे, ये सवाल है। सवाल से पहले आपको संक्षिप्त में पूरा विवरण बता देता हूँ। दरअसल ग्लोब चौक से सेक्टर 7 जाते हुए कुछ दो युवकों पर गोली चली। दो युवक कौन थे, पूरी स्टोरी बताऊं तो रमन, सुनील और आदित्य, ये तीन दोस्त हैं। तीनों विश्रामपुर के रहने वाले हैं। रमन की नानी का देहांत हुआ था भिलाई में और 13वीं के कार्यक्रम में रमन विश्रामपुर से भिलाई आया हुआ था। सुनील और आदित्य, रमन को ये पता था कि सुनील और आदित्य भी यहीं रहते हैं, जिसमें से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दूसरा जियो कंपनी में काम करता है। रमन ने संपर्क साधा अपने दोस्तों के साथ और उसे बताया कि वो भिलाई आया हुआ है। तीनों एक साथ मिलते हैं, एक जगह पे पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद एक ही गाड़ी में बैठ करके घूमते हुए वो लोग सेक्टर 7 की तरफ से आ रहे थे कि तभी अचानक से बगल से ही अमित जोश जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, ये पहले भी आदतन अपराधी के नामों में आ चुका है। कई अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं। साथ ही साथ हाल ही में कुछ दिन पहले गरिमा साहू नाम की लड़की के साथ मारपीट के आरोप में भी अंदर गया था। कुछ ही दिन पहले बाहर आया है। ये बताया जा रहा था कि अमित जोश जो है एनिवर्सरी मना करके अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था कि तभी जो तीन दोस्त थे रमन, सुनील, आदित्य, इनके बातचीत के दौरान ही कुछ गाली गलौज हुई और गाली गलौज के बाद अमित जोश को ये लगा कि तूने उसे गाली दे रहे हैं। उसके बाद ये गाड़ी से उतरता है, उन लोगों के ऊपर बंदूक तान देता है। बंदूक तानने के बाद बहस ज़्यादा होती है तो 3 राउंड की फायरिंग करता है। 3 राउंड की फायरिंग में दो दोस्तों को दो जो गोलियां हैं वो लग जाती हैं। गोली लगने के बाद जो तीसरा दोस्त था वो हड़बड़ाकर वहां से भाग गया और उसके बाद अमित जोश भी अपने जो भी साथी थे अंकुर शर्मा और यशवंत नायडू जैसे बता रहे हैं, उसके साथ वो वहां से पहले फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद फिर जो दोस्त भागा था वो बाकी के दोस्त को छोड़ के वो वापस आता है, उन दोनों दोस्त को ले अपनी गाड़ी में बैठाता है और सबसे पहले चंदूलाल चंद्राकर जाता है जहां पर केस को मना कर दिया जाता है कि ये सेंसिटिव केस है। उसके बाद शंकरा भेजा जाता है। शंकरा ले जाने के बाद शंकरा के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो स्मृति नगर चौकी प्रभारी को इत्तला करते हैं। शंकरा से फिर मेकाहारा भेजा जाता है। फ़िलहाल अभी दोनों जो दो लड़के हैं, दोनों को जो गोली लगी थी वो आईसीयू में है, जिसमें से एक की हालत ज़्यादा गंभीर है। ये बताया जा रहा है कि गोली आर पार हो गई है और ये पूरा मामला था रात का। इसी दौरान गोली चली। गोली चलाने वाला शख्स आदतन अपराधी अमित जोश, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसी दौरान संदेही जो थे अंकुर शर्मा और यशवंत नायडू, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अब तक इस पूरे मामले में अमित जोश फरार है। अब इस पूरे मसले को लेकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं। आज रात लगभग 1:30 बजे के आसपास 3 युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तीनों विश्रामपुर के निवासी हैं, यहाँ आए हुए थे और वो जब जा रहे थे ग्लोब चौक से आगे बढ़े थे, उसी समय पीछे से दो युवक आए जो गाड़ी में सवार थे। दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हो करके, मुझे गाली दे रहे हो करके आपस में उनका वाद विवाद हुआ। उसी दौरान जब ये गाड़ी से उतरे थे दो युवक और वाद विवाद चल रहा था तो क्या कर लेगा के बाद जब आगे बढ़ी वाद विवाद के दौरान उन्होंने अचानक 3 राउंड फायर किए। 2 लोगों को उसमें चोट लगी और वो फरार हो गए। उनके साथ 2 युवक और थे, जो कुल 4 युवक की बात सामने आई है, जिसमें से 2 संदेही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। घायल युवकों को पहले यहाँ से चंदूलाल चंद्राकर
मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ से शंकरा ले जाया गया, शंकरा के बाद से रायपुर रेफ़र किया गया है। दोनों की स्थिति अभी सामान्य है और स्थिर बनी हुई है। सर गोली जो चलाया वो जोश ग्रुप का नाम आ रहा है, जोश गैंग का, क्या कुछ उसमें? इसमें अमित जोश का नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, जिसकी धरपकड़ जल्दी ही की जाएगी। प्रार्थी ने भी बताया है कि मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा, तो चूंकि पहचान कार्रवाई भी कराना है इसलिए हम स्पष्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। जो घायल हुए हैं कहा जा रहा है स्टैनली ग्रुप के आदमी थे, क्या कौन लोग थे? कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गैंगवार की बात नहीं है और वो किसी स्टैनली ग्रुप के भी नहीं हैं। ये 3 अलग अलग युवक हैं, एक जियो कंपनी में काम करता है, एक पीएससी के यहाँ कोचिंग करता है और एक उसकी नानी के यहाँ आया हुआ था 2 दिन पहले ही। ये विश्रामपुर सरगुजा के युवक हैं। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी घायलों की? बताया कि वो अभी स्थिर है, एक का ऑपरेशन हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरह गिरफ्तारियां हुई सर? 2 लोगों को अभी पूछताछ के लिए बैठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। 2 लोग फरार हैं जिसकी पता तलाश की जा रही है। सर महज थाने से 300-350 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस पेट्रोलिंग की इसमें क्या भूमिका है? पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहती है और पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके करे ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आओ तुम गोली चलाओ तो मैं देखूंगा वाला। ये बड़ा ही जो भी स्थिति या ऐसे घटना होते हैं वो दुर्भाग्यजनक होते हैं। उस टाइम पर्टिकुलर पे सेक्टर 6A मार्केट में पेट्रोलिंग थी। हमने सारा डेटा भी निकाल लिया है कि हमारा पेट्रोलिंग कहाँ था उस समय, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो वो एक टाइम बिंग का फासला रहता है, गोली चलन कोई 1 घंटे से कर रहा है ऐसा है नहीं, 1 मिनट का काम है, सेकंड भर में ये घटना घट गई है। जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक है। आरोपी जो फरार है, गाड़ी फरार हुई, अभी कुछ बात ऐसी नहीं आई है, हमारी टीम लगी हुई। ऐसा लग रहा है कि दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था लापरवाही का शिकार हो चुकी है, अनदेखी का शिकार हो चुकी है। आज ही सुबह गोलीकांड हुआ है, 2 गैंगों के बीच में गैंगवार हुआ है। एक पकड़े गए हैं, अन्य लोग भी पकड़े जाएंगे, तुरंत पूरी कार्यवाही होगी। ये कुछ था पूरा मामला। आगे क्या अपडेट आता है गिरफ्तारी को लेकर के, और आदतन अपराधी के जिला बदर की कार्रवाई होने के बावजूद भी आखिर सामने से रिजल्ट क्योरी का क्यों आता है, सवाल क्यों पूछे जाते हैं, कुछ खामियां क्यों बताई जाती हैं, ये भी बड़े सवाल हैं। क्योंकि जिला बदर की कार्रवाई को लेकर के पहले भी बयानबाजियाँ हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी इतने 49 मामले दर्ज ऐसे अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ अमित जोश इस वक्त कहाँ होगा, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये पल पल की अपडेट हम लगातार आपको केपी न्यूज़ में देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। शुक्रिया।